पिछले कुछ दिनों में रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए DRDO से जुड़े रहे डॉक्टर V सेल्वामूर्ति जी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से कैसे डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों में DRDO के जरिए और आम जन तक कैसे पहुँचा है। आपका noidakhbar.com में स्वागत है सर। सर बताएंगे कि किस तरीके से जब से प्राइवेट सेक्टर में एंट्री हुई है DRDO की, तब से किस तरह की उपलब्धि भारत को मिली है। हमारा देश अभी आत्मनिर्भर भारत उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये नया पॉलिसी और प्रैक्टिसेस सपोर्ट ये सब दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत डिफेंस में और स्पेस सेक्टर में आने के लिए, क्योंकि हमारा डिफेंस में मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, रडार्स, सोनार्स, टॉर्पीडोस ऐसे काफ़ी टेक्नोलॉजीज बने हैं, बट इसका रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है हमारा देश के अंदर और दूसरा हमारा फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ जी। सो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें कैपेसिटी चाहिए। एक तो कैपेबिलिटी हो गया, बिल्डअप हो गया, मगर इसको इतना लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चर करने के लिए ये नया पॉलिसी लाया है प्राइवेट सेक्टर को अंदर, लाइक L&T, टाटास, महिंद्रा, गॉडरेज, रिलायंस, ऐसे काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बड़ा इंडस्ट्रीज और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उनको भी हम बढ़ावा दे रहे हैं और मोटिवेशन दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं और सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे रहे हैं स्टार्टअप्स को भी। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को लाने के लिए दे रहे हैं जी। और DRDO बजट में उनका अभी बजट है 20,000 करोड़। उस 20,000 करोड़ में 25% प्राइवेट सेक्टर को देना है, इंडस्ट्रीज को और इंस्टीट्यूशन को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो इसमें उनको प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट भी मिल जाता है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट भी मिल जाता है और इनका 400 आइटम्स को बैन आइटम में डाल दिया। अच्छा। विदेश से हम अंदर नहीं ला सकते हैं, इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा पॉलिसी लाए हैं रिस्ट्रिक्टिंग इंपोर्ट ऑफ ये 400 मिलिट्री इक्विपमेंट, सबसिस्टेंस कंपोनेंट्स को। ऐसे पॉलिसीज लाए हैं जिसमें इनका प्राइवेट सेक्टर आने के लिए पूरा वातावरण, इकोसिस्टम ठीक बन जाता है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव डिफेंस में। ऐसे स्पेस सेक्टर में भी अभी आपने सुना होगा एक महीने पहले स्काई रूट उनका प्राइवेट सेक्टर पहला लॉन्च सक्सेसफुली किया, PSLV लॉन्च प्राइवेट सेक्टर ने किया है। पूरा बिल्ट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ये सब इन्होंने प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करके, क्योंकि हमने रोड मैप अगला 10 साल में हम 20,000 सैटेलाइट वहाँ डालना है। अच्छा। क्योंकि दूसरा विदेश से भी लोग आ रहे हैं, देश काफ़ी देश आ रहे हैं यहाँ आके हमारा लॉन्च व्हीकल से वहाँ सैटेलाइट को स्पेस में डालने के लिए, ऑर्बिट में डालने के लिए, क्योंकि हमारा स्पेस लॉन्च व्हीकल है इतना रिलायबल है, कभी भी फेल नहीं हुआ है, रिलायबिलिटी। दूसरा है कास्ट, इसका लॉन्चिंग का कितना कास्ट वो भी कम है। सो इसी के वजह हमारा विदेश से आएंगे और रोड मैप में 1 साल और 10 साल के अंदर 20,000 सैटेलाइट लॉन्च होना चाहिए। ये कैपेबिलिटी इंडिया के पास। अभी आपने जो बताया उसके हिसाब से एक आंकड़ा आपने अभी अपने लेक्चर में बताया कि 2014 में जो हमारा निर्यात का वो था 1341 करोड़ था, शायद 1941 करोड़ रुपये। तो वो किस तरह बढ़ा है और आज हम किस क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारे देशों को भी हम निर्यात कर रहे हैं, तो कैसे इसको बढ़ा है दुनिया में, कैसे भारत की धाक जमी है। ये भी मोदी जी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसी को लाए हैं, क्योंकि पहले रेस्ट्रिक्शंस था, हम वेपन्स को बाहर विदेश को नहीं दे सकते। अभी ये एक्सपोर्ट पॉलिसी पॉजिटिव पॉलिसी बनाए हैं, हम बना के फ्रेंडली कंट्रीज किसके साथ अच्छा रिश्ते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन है जी, उस कंट्रीज को हम दे सकते हैं। लाइक रडार्स हम दे सकते हैं, इवन ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहे हैं, मेन बैटल टैंक अर्जुन मांग रहे हैं और काफ़ी रडार्स, एमिनिशन, आर्म्स, ये सब हम फ्रेंडली कंट्रीज को देंगे और इसमें
में रेवेन्यू जनरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हमने और 5 साल के अंदर हमने करना है $25 बिलियन वर्थ एक्सपोर्ट। टारगेट भी सेट कर लिया जी, जिससे प्रॉफिट भी मिलता है प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। जी। एक्सपोर्ट में उनको काफ़ी रिटर्न्स मिलता है। इसलिए पहले हमारा देश का रिक्वायरमेंट एक प्राइवेट सेक्टर में करेंगे और पब्लिक सेक्टर भी करेंगे। उसके बाद वॉट एवर फ्रेंडली कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो भी करेंगे। इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसे इकोनॉमी ऑफ स्केल बोलते हैं। जब नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ेगा, यूनिट नंबर बढ़ेगा, कास्ट कम हो जाएगा। इसलिए इनका कॉम्पिटिटिव प्राइस भी मिल जाएगा और क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा। इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात कही जो जनता भी जानना चाहती है कि स्पीड ब्रेकर से आने वाले दिनों में बिजली बनेगी, ऐसे कैसे संभव होगा? एक बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक। हाँ, पीजो इलेक्ट्रिक पावर बना सकते हैं नैनो मटेरियल से। पीजो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जिससे जब वो पीजो इलेक्ट्रिक वाइब्रेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो इसलिए उसमें आपका शूज़ है ना, शूज़ के अंदर सोल में डाल सकते हैं। ऐसे सोल्जर्स मार्च करेंगे या मार्च करेंगे, उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। अच्छा। नहीं तो स्पीड ब्रेकर में ये डालेंगे कंप्लीट फ्लेक्सिबल पीजो इलेक्ट्रिक, उसके ऊपर जब गाड़ी ऊपर जाएगा उस वाइब्रेशन में ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। आपने नोएडा फ्यूचर में आ जाएगा। आपने नोएडा खबर से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।